एकेडमी। तो आज हम एक नए टॉपिक को लॉन्च करने जा रहे हैं, एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, सुनने में तो बहुत ही आसान है, सीखने में भी आसान है, लेकिन यही आसान सा टॉपिक आगे चलकर जब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सुनने में और सीखने में आसान है, लेकिन डीलिंग करते समय बहुत ही ज्यादा टफ टॉपिक होता है हमारे लिए। द नेम ऑफ टुडेस टॉपिक वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ विद इज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी एक सेंटेंस, छोटा हो या मोटा हो, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश का हो, किसी भी लैंग्वेज का हम स्ट्रक्चर करते हैं, तो वहां पे वो सारा का सारा सेंटेंस छोटे छोटे वर्ड के द्वारा बनाया जाता है। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज सेंटेंस। सो उसी प्रकार से ग्रुप ऑफ स्पेयर पार्ट्स इज कॉल्ड एज अवर डिवाइस, अवर मोबाइल। तो सेंटेंस में यूज किए हुए हर एक वर्ड जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। दे आर हैविंग देयर इंडिपेंडेंट नेम, दे आर नेम, and the name of all the words which are grouped to frame a sentence, a meaningful sentence, okay, are playing different types of role for that sentence in that sentence, so that it must get a clear meaning to the listener, to the to the reader of the sentence. There are 8 number of part of speech. कितने होते हैं? 8 parts of speech होते हैं। वो कौन से होते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, so there are 8 in bracket number 8 parts of speech. नाउन सेकंड रहेगा हमारा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव, फोर्थ रहेगा हमारा वर्ब, रहेगा हमारा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, यहाँ पे आएगा कंजक्शन, पर जो आता है पार्ट ऑफ स्पीच वो रहेगा हमारा इंटरजेक्शन। चलो बात करते हैं, जब आर्टिकल का बनेगा, ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उस समय में क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल किस प्रकार का रोल प्ले करता है सेंटेंसेस में। विदाउट यूज ऑफ, इफ वी जस्ट अवॉइड टू यूज द आर्टिकल, तो उसका कितना बुरा असर सेंटेंस के ऊपर होता है। जिस प्रकार से इनमें से कोई एक अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच मिसिंग होता है इन द सेंटेंस, तो सेंटेंस का मीनिंग इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल्स के ना यूज करने की वजह से भी सेंटेंस का मीनिंग जो है थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है। दैट मीन्स जितना की इम्पोर्टेंस इनको दिया जाता है टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्जैक्टली द सेम इम्पोर्टेंस मस्ट हैव टू बी गिवन, मस्ट or should have to be given to this one topic, that is article. So let's try to understand the concept of noun. So सबसे पहली concept रहेगी हमारी noun. So let's understand what is meant by noun. क्या होता है नाउन? नाउन भी नाही समजता। अरे कितीतरी असे ढोरे भेटणार आपल्याला, सेंटेन्स जर दिलेला आहे त्याला विचारलंय भाई फाइंड आउट द नाउन हियर इन द सेंटेन्स, डोकं खाजवते डोकं। अबे का संतूर साबणचा ट्रक भरून पाठवू का? एवढं काय तिथं माती जमा झाली डोक्यामध्ये का? वीर खोदून देऊ तुला डव शॅम्पूची?
ते लावलं बटन तिथे टाकलं डोक्यावर तर क्लीन होईल, मग नंतर तुला नाव शोधता येईल। इसकी और नरेशन की और साथ में जो हमारा टेंस होता है उस समय में बहुत सारी तकलीफें बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि यही टॉपिक उन्होंने नहीं सिखाया है। सब इजी तो है ना, इसमें क्या सीखने की बात है, ये तो नर्सरी वाले बच्चे को आते। बेटो ढोल मग तिकडे वाई स्पेशल चुकवला बे, तुला माहित नाही का 2 ठिकाणाहून आवाज निघते तर आय मीन 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। ठीक है, आता 2 ठिकाण देतो मी, तुम्ही सांभाळत बसा, पण मी सांगतो इकडे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वॉइस, एक एक्टिव ने एक पैसिव, बाकी तुम्ही सांभाळत बसा। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे नाउन की, व्हाट इज मीन बाय नाउन। ओके, सो ये नाउन is a word used as the name of person, place, river, ocean, animal, etc. सो इंसान को, किसी जगह को, किसी चीज को, नॉन लिविंग चीज को, किसी नदी को, ओशियन को, एनिमल को, माउंटेन को, बुक्स को, मोबाइल को दिया हुआ जो एक नेम होता है, दैट मीन्स द वर्ड विच वी यूज एज अ नेम, एक नाम के तौर पर जिस वर्ड का हम यूज करते हैं, दैट इज नाउन, उसको कहते हैं नाम। टाइप्स ऑफ नाउन, हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सबसे बड़ा चॅलेंजिंग क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर नाउन। माझा, तुमचा, आपल्या दोघांचा जो नाव असेल किंवा असतो त्याला म्हणतात प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य देना इकडे। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम, is the name of some पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पे पर्टिकुलर है, और उसी पर्टिकुलर वर्ड ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि नाउन मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है, और आगे आने वाले जो सब टाइप्स ऑफ नाउन है उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो पर्टिकुलर है ना, इसी वर्ड ने सारा पजल सॉल्व आउट कर लिया है। या डोक्यामध्ये जेवढे काही किडे घुसलेले होते ना, सर्व किडे साफ केलेले फक्त एका वर्डने, तो म्हणजे पर्टिकुलर। क्या कहता है ये डेफिनेशन, देखो, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर। ठीक आहे, कुणाला तरी एकट्यालाच, ठीक आहे, कुणाला तरी एकट्याला दिले गेलेले जे नाव असते त्याला म्हणतात प्रॉपर नाउन। उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर, सॉरी क्या पीटी हो गया था। ओके, द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, etc। सो पर्टिकुलर किसी एक इंसान को, किसी एक प्लेस को, किसी एक चीज को, किसी एक रिवर को, किसी एक माउंटेन को जो नाम दिया जाता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल देखना है तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है, किसी एक को दिया गया जो नाउन होता है, जो एक के लिए यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ले रहे हैं, ठीक है। और बात
जो भी नाउन होते हैं सेंटेंस में, जो भी नाउन होते हैं, दोज आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। फर्स्ट लेटर जो होता है वो उसका कैपिटल होता है, लेकिन हमारी गलती यहाँ पे होती है, जर सुरुवातीला आता आपण कॅपिटल लिहिले, कारण बचपन से प्यार हम भूल कैसे जाएंगे। टीचरने सांगितलं जर लहानपणापासूनच तर बापू पहिला अक्षर मोठ्या आने लिहायचं, कॅपिटल में लिखणार, बाकी गेले खड्ड्यात। आजीचं नाव तिथे स्मॉल लेटर लिहिते, वडिलांचं नाव तिकडे स्मॉल लेटर लिहिते, कारण मास्तरने शिकवलं नाही ना। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी एक पर्टिकुलर को दिया गया जो नाम रहता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन जो सबको लागू है, प्रॉपर नाउन किसी एक को लागू है, कॉमन नाउन सबको लागू है। तो जो नाम, द नाउन which is applicable to everyone is called as common noun. So systematic definition लिख लेते हैं। again, it is a name given to theory, person और नाम जो कहीं पे भी पड़ा हुआ दिखता है हमें, बिदाऱ्या जैसे कुठेही पडलेला असते, नाल्या नुल्या किचड्या काचड्यामध्ये गटरा गुटरामध्ये कुठेही असते झोपून, याला तोच मस्त सोपा दिवाण सारखं वाटते। ठीक है, स्वर्गात असल्यासारखा। तो जो हर जगह पर दिखता है, जो सभी को लागू है, ऐसा जो होता है वो रहेगा हमारा कॉमन नाउन, उसको कहते हैं कॉमन नाउन। अगर मैं कहता हूँ रिवर, रिवर तो कौन सी रिवर एग्जैक्टली हमें समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मैं कहता हूँ कि कल सुबह मुझे जो है ना नदी पर जाना है, लेकिन कौन से नदी पर जाऊंगा? सर जी आम्ही पाठलाग करू तुमचा, मासऱ्या पकडायला जाता का, म्हशी धुवायला जाता तिथे, पण मी कोणत्या नदीवर चाललोय हे कुणाला माहित आहे का? नाही, कारण मी नदीचं नावच नाही घेतलेलं आहे। म्हणजे नदी आपण साऱ्या जगामध्ये जेवढ्या नद्या आहेत उनमें से हर एक नदी को हम नदी कह सकते, ठीक है। अभी जितने भी हैं फ्लो ऑफ वाटर, उन सभी को हम रिवर कह सकते हैं। तो ये जब नाम मैं लूंगा, लिखूंगा, उसको साउंडिंग करूंगा, प्रोनाउंसिएशन करूंगा, आपको मीनिंग नहीं समझेगा। तो जहाँ पे मीनिंग समझने के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा टफ होता है, दैट इज अवर कॉमन नाउन। दूसरा लेता हूं मैं माउंटेन। माउंटेन अगर कहता हूँ कि मैं माउंटेन पर जा रहा हूँ, लेकिन कौन से माउंटेन पर नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं कहता हूँ गर्ल, ठीक है, कौन सी लड़की? नहीं, मुझे लड़की पसंद है। कौन सी लड़की गुरुजी? मैं नहीं बताऊंगा किसी को। सिटी, कंट्री। थर्ड टाइप ऑफ नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये रहेगा हमारा थर्ड वन, सब टाइप्स ऑफ नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है, जो होता है लेकिन दिखता नहीं है, ऐसे नाउन को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिनोट्स, ठीक है, मतलब ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये इंडिकेट करता है, डिनोटिंग करता है किसको? अ थिंग व्हिच कैन, अ थिंग व्हिच, एक ऐसी चीज को, ऐसे कुछ तो भी है जो कि दिखता नहीं है, थिंग व्हिच कैन नाइदर सी नॉर टच। तो होने के बावजूद भी वो है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। माझा आहे तर दिसून नाही राहिलेला आहे, तू पहा कोणत्या डोळ्याचा पावर आहे तुझा, ठीक है। तो होती है लेकिन दिखती नहीं है, दिखती नहीं तो क्या टच कर सकते हैं? आई लव यू, या इथे पकडाने माझे प्रेमाने घ्या, गड्डी जब
दिखता नाही ना, तसं दिखताच नाही. आय लव्ह यू, ठीक आहे. तो लव दिखता है क्या? किती आहे? 1 किलोचा आहे का? टंका भरून आहे का? पॅसिफिक ओशियन एवढा है? नहीं दिखता. तो जो होता है लेकिन दिखता नहीं, जो होता है लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे नाउन को कहा जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे एग्जाम्पल ब्यूटी. ओके, अब ब्यूटी को टच कर सकते हैं हम? ब्यूटी को टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. अच्छा ठीक है, बता सकते हैं मैं कितना ग्राम ब्यूटीफुल हूँ? जो होता है लेकिन टच नहीं कर सकते या फिर उसको हम देख नहीं सकते हैं, ऐसे चीजों को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन. और भी वो सर इसमें है, ठीक है. तो सो ब्यूटी, करेज, चाइल्डहुड, बचपन का प्यार. चाइल्डहुड को कभी देख सकते हैं क्या? उसके बाद डेथ, जॉय, पॉवर्टी, रिच. उसके बाद ग्रेट, ईटीसी. जो वर्ड है इनको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो होते हैं लेकिन या तो दिखते नहीं है, टच नहीं होते हैं, उनको टच नहीं कर सकते, तो ऐसे होते हैं हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब ये जो दुनिया भर के अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. दुनिया भर का शिकाऊंगा, कमर तुटेपर्यंत शिकवतो. तुमचा मस्तक असा ना ब्लास्ट होईल, ब्लास्ट. चाइल्डहुड वो एक लेवल थी, वो एक स्टेज थी जब हम कर लेकर पैदल पैदल स्लीपर चप्पल पहन के, ठीक है. चाइल्डहुड स्टेज है. पॉवर्टी, फ्रीडम. चाइल्डहुड, ठीक है, एक लेवल होती है, एक स्टेट होती है, फिर हम यंग स्टेज में चले जाते हैं, फिर हम एडल्ट हो जाते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर शमशान घाट में जाते हैं, ठीक है. गेला म्हणते, खड्डा म्हणते, खड्ड्यात म्हणते. चाइल्डहुड, पॉवर्टी, एक स्थिति परिस्थिति को दिखाने वाले हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन? थर्ड वन सब टाइप्स. वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा एक्शन. वो रहेगा हमारा एक्शन. अब एक्शन में कौन कौन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं? कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है. यस, थेफ्ट, थेफ्ट चोरी, ठीक है. एक्शन, ठीक आहे. कृती करून दाखवायचं आहे, ते कृती केल्या जाते. हे काय कृती आहे? ही काही स्टेज नाही, परिस्थिती नाही, ती कृतीद्वारे केल्या गेलेली घटना आहे किंवा गोष्ट असते. थेफ्ट, चोरी, ठीक है. उसके बाद लिखते हैं मूवमेंट. मूवमेंट, ठीक है. तो मूवमेंट क्या है हमारा? ये है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कौन सा? एक्शन. मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना, ठीक है. अगोदरच्या काळामध्ये काय होते? चळवळी होत्या. भारत देश स्वातंत्र्य करण्यासाठी खूप साऱ्या चळवळी कराव्या लागल्या. तेव्हा कुठे जी आहे एम के गांधीजीच्या लिडरशिप मध्ये भारत आझाद झालेला आहे, स्वतंत्र झालेला आहे, असं आपण इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये शिकतो. दॅट इज अवर मुवमेंट. दॅट इज अवर मुवमेंट अँड दॅट इज सत्याग्रह, ठीक आहे. भारत छोडो आंदोलन, मग तेच आहे म्हणते क्विट इंडिया मुवमेंट. ती काय म्हणते? क्विट इंडिया मुवमेंट म्हणते. हायर इंग्लिशच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं असते ते आहे मूवमेंट. भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वाला झाला नव्हता, ठीक है. इसके बाद लॉफ्टर. लॉफ्टर, ठीक. लॉफ्टर ये भी रहेगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है. तो इस प्रकार से 3 अलग अलग सब टाइप्स में अब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिवाइड किया गया है ताकि अपने सर के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए while understanding the concept of abstract noun. Got it? चलो, कलेक्टिव नाउन जो एक ग्रुप को दिया गया नाउन है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप को मतलब
जो एंटायर कम्युनिटी को, एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उस नाउन को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन, दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर दी, it stands for a collection, for a collection of person, things, okay, considered as one, complete whole, complete whole. क्या होता है कलेक्टिव नाउन? It stands for, that means the noun which stands for a collection of person or things considered as one complete whole. One complete whole मतलब ग्रुप को दिया जाने वाला जो नाउन होता है, ठीक है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ज्याला मराठी म्हणतो समूहवाचक शब्द। त्याला काय म्हणतो? समूहवाचक शब्द। समूह म्हणजेच ग्रुप। त्या एवढ्या ग्रुपला जरी 1000 लोक असतील, 1000 लोकांचा जरी ग्रुप असेल, समूह असेल, तरी त्याला आपण एका शब्दामध्ये गुंडाळ गांडाळ करून आपल्या पाठीमागचे जे पॅन्टचा किस्सा आहे ना त्याच्यामध्ये जमा करू शकतो। आपण म्हणतो बाजारामध्ये लई गर्दी होती म्हणतो, महाप्रसादले खूप गर्दी होती म्हणतो। गर्दी म्हणजे 1000 लोकांना अपन एका शब्द में बांध बूंद करके गट्टे में डाल दिया। एक वर्ड गर्दी, दैट मीन्स क्राउड। तो क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्राउड। एग्जाम्पल, क्राउड, क्लास। क्लास तो क्लास में एक ही स्टूडेंट नहीं होते, एक स्टूडेंट से क्लास थोड़ी ना बनती है, मोर देन वन। जब भी स्टूडेंट्स रहेंगे तो वो बनेगी क्लास। उसके बाद ज्यूरी, ठीक है। ज्यूरी मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ लॉयर्स। जो वकील लोग होते हैं उनके पूरे ग्रुप को कहा जाता है ज्यूरी। और इनके द्वारा जो डिक्लेरेशन होता है दैट इज आवर ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन मतलब भारत में काम करने वाली न्याय व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट है ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। बहुत सारे आर्मी, ठीक है, बोलते हैं ना हमारे गांव में आर्मी आई। ये एक बंदा भी है ना तो भी बोलते हैं आर्मी आए थे। एक भी होगा, एक से ज्यादा भी होंगे तो भी बोलते हैं आर्मी, हमारे देश की आर्मी। आर्मी मतलब कोई एक नहीं है। बोले पुलिस, ठीक है, बस्ती में पुलिस आए, बस्ती में पुलिस, पुलिस डिपार्टमेंट। तो इसमें एक वर्ड है पुलिस जिसने पूरे देश भर डिपार्टमेंट को सम अप कर दिया है। आर्मी एक ही वर्ड ने पूरे देश की जितने भी आर्मी है सोल्जर से उन सबको सम अप कर दिया है, ठीक है। इंडियन आर्मी जिसको कहते हैं। सो आर्मी टीम, टीम एक ही वर्ड है जिसमें पूरे के पूरे प्लेयर को बांध के रखा है। या फिर एक वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है पूरी टीम को। इसके बाद फैमिली, तो फैमिली एक इंसान से नहीं बनती है, ठीक है। एक एक इंसान जब हम जोड़ते जाएंगे, उनके जब चयन बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा एक फैमिली। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से ये होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। समूह एक पूरे ग्रुप को, एक ग्रुप है लेकिन उसको एक सिंगल समझा जाता है, कंसिडर एज वन कंप्लीट होल, मतलब पूरे लोगों को एक ही कंसिडर किया जाता है। फैमिली, ठीक है, ऐसे इसमें 17 से 60 लोग हैं, दुनिया भर के लोग भरे हुए एक ही घर में, ठीक है। कोई सज्जे के ऊपर रहता, कोई अलमारी के अंदर, कोई
चावल के डब्बे के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी होती है फैमिली। तो 10-15 लोगों को एक ही वर्ड में हमने कंसिडर किया, समअप किया हमको। उसके बाद टीम, एक ही शब्द है, लेकिन टीम इस शब्द के अंदर में कितने तो भी प्लेयर आते हैं। इंडियन टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, खो-खो की टीम, लकड़ी की टीम। आर्मी एक ही वर्ड है, लेकिन देश में जितने भी हैं लाखों की संख्या में सोल्जर्स, उन सभी को एक वर्ड में बांध कर लिया है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। बड़े मटेरियल नाउन, अब नाम से ही जो है हमें समझ में आता है, ये कंसेप्ट क्लियर होती है कि व्हाट इज मीन बाय मटेरियल नाउन। एक ऐसा नाउन जो कि मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, नाउन जो कि मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है, इज कॉल्ड एज व्हाट, मटेरियल नाउन। चलो इसकी डेफिनेशन भी बना देते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इट इज द नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल, किसका नाम है वो, मटेरियल का नाम है, ठीक है, और विच थिंग्स कैन बी मेड, थिंग्स कैन बी मेड, of which things can be made। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाउन है, किसका नाउन है वो, मटेरियल का नाउन है। मटेरियल नाउन इट मींस इट इज ए नाउन ऑफ, और इट इज ए नेम ऑफ मटेरियल which things can be made। मटेरियल का नाम जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है। That means वो मटेरियल which are used as a raw material in industrial sector to get finished, well furnished and usable product, जो हम यूज करते हैं, जैसे कि शर्ट, ठीक है, ये यूजेबल मटेरियल है, ये प्रोडक्ट किया हुआ मटेरियल है। तो इस मटेरियल को या फिर इस शर्ट को बनाने के लिए हमने जो भी दूसरे प्रकार का मटेरियल क्या यूज किया है, रॉ मटेरियल यूज किया है। तो रॉ मटेरियल कौन सा है, फिर कॉटन है। तो कॉटन क्या रहेगा हमारा, मटेरियल नाउन रहेगा, बिकॉज कॉटन इज यूज, कॉटन दिस मटेरियल इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ wearing costumes। तो material noun is the name of material of which things can be made, जिससे चीजें बनाई जा सकती है या फिर बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर लेते हैं हम गोल्ड, ठीक है, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड एज ए रॉ मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, या फिर करते किसके लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, अलग अलग प्रकार की, जैसे कि अंगूठी बनाने के लिए, मंगलसूत्र बनाने के लिए, चैन बनाने के लिए, या फिर हाथ में जो कड़ा बनाते हैं पहनते हैं उसके लिए, या फिर भगवान की मूर्ति, अलग अलग प्रकार की चीजें जो है हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस रॉ मटेरियल गोल्ड। तो ये गोल्ड हो गया हमारा मटेरियल नाउन। इसके सामने अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, तो पेपर, ठीक है, तो पेपर भी एक रॉ मटेरियल है। वो कैसे, पेपर से हम कॉपीज बनाते हैं, पेपर से हम डायरीज बनाते हैं, पेपर से हम बुक्स बनाते हैं, इसीलिए ये पेपर जो है ना रॉ मटेरियल रहेगा, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपीज, बुक्स एंड सो ऑन अदर मटेरियल्स। सेकंड वन, आयरन, ठीक है, आयरन, लोहा। तो लोहे से भी हम अलग अलग, जैसे कि दरवाजे बनाने हैं, लोहे से दरवाजे, गेट बनाना है, चैनल गेट बनाना है, खिड़कियों की फ्रेम बनाना है, जाली बनाना है, अपने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके स्पेयर पार्ट्स अगर बनाना है तो उस समय में भी लोहे का हम यूज करते हैं। तो ये जो है लोहा, आयरन, ये क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा मटेरियल नाउन, ये रहेगा हमारा मटेरियल नाउन। फर्नीचर बनाने के लिए वुड का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके साथ अगर थोड़ा सा सामने चलते हैं तो ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल जो है
अंदर, माइनिंग एक्टिविटी से जमीन के अंदर का सारा बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो क्रूड ऑयल ये क्या है, जमीन के अंदर में एक प्रकार से कीचड़ होता है, उस कीचड़ को हमें बाहर निकालना पड़ता है, उसको फिर प्यूरिफाई किया जाता है, साफ किया जाता है। और एक क्रूड ऑयल जो होता है, एक क्रूड में एक जो मटेरियल होता है, एक जो थिंग्स होती है क्रूड ऑयल नाम की, उससे हम अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। पेट्रोल इससे बनेगा, डीजल इससे बनेगा, रॉकेल इससे बनेगा, ग्रीस इससे बनेगा, डांबर जो डामरी रास्ते बनाने के लिए यूज करते हैं वो इससे बनेगा, और भी बहुत कुछ प्रोडक्शन इस एक मात्र रॉ मटेरियल के यूज से किया जाता है। तो ये जो क्रूड ऑयल है ये भी है हमारा मटेरियल नाउन। तो प्लास्टिक से भी अलग अलग चीजें बनाई जाती है, प्लास्टिक का भी अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। प्लास्टिक के टैंक होती है, प्लास्टिक से बनाए हुए हमारे इलेक्ट्रिक के जो पाइप होते हैं, वाटर पाइप जो होती है, टेनिस के जो पाइप होते हैं, तो ये प्लास्टिक भी है हमारा मटेरियल नाउन। तो इसके जैसे जिस किसी चीज से अब दूसरा यूजेबल मटेरियल, तो ये सारे रहेंगे हमारे मटेरियल नाउन। ठीक, समझ में आ गया? अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और उसके साथ साथ बेल आइकन को ना दबाना ना भूलना, नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि जैसे ही वीडियो आ जाएंगी, ठीक है, दूसरे ग्रामर के टॉपिक के आधार पर, तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। मतलब जल्दी से जल्दी आप वो टॉपिक जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, इज इट? और उसके साथ साथ यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है VS English Academy, और @VS English Academy. So it is the name of objects, people, etc. that we can count. Countable noun, it is the name of objects, people, etc. that we can count. ज्याला आपण मोजू शकतो, ठीक है, ज्याला आपण मोजू शकतो, जसं आपण क्लासमध्ये किसी विद्यार्थी आहेत आपण मोजू शकतो, ठीक है। हमारे गांव की क्या पॉपुलेशन है वो हम गिनती कर सकते हैं, हमारे शहर की क्या पॉपुलेशन है, इवन इट इज पॉसिबल टू काउंट। हमारे स्कूल में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इट इज पॉसिबल टू काउंट द सब्जेक्ट्स। हमारे घर में कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिनको काउंटिंग करना पॉसिबल है वो हो जाएंगे हमारे काउंटेबल नाउन। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, पीपल लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट ही काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घर में कितने मोबाइल फोन्स है। सो वेरी इजीली वी कैन काउंट द नंबर ऑफ और द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल। एग्जांपल ऐसे कि सिंपल हम बुक यूज करते हैं, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, स्टूडेंट, टीचर, etc. तो ये सारे के सारे आएंगे हमारे काउंटेबल नाउन में, ज्याला आपण मोजू शकतो, ठीक आहे। मोजणे सहज शक्य आहे, मोजणे सहज शक्य आहे अशा सर्व गोष्टींना किंवा अशा सर्व ऑब्जेक्ट्सला, अशा सर्व थिंग्सला जे आहे आपण या कॅटेगरीमध्ये काउंट करत असतो, या कॅटेगरीमध्ये त्याला मेन्शन केला जाते काउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल नाउन, जैसे कि बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कॉपीज, डेस्क, बेंचेस, 6, 7। अब लास्ट वन हमारा टाइप ऑफ नाउन है वो है अनकाउंटेबल नाउन। माझ्या डोक्यावरचे केसा मोजू शकता का तुम्ही? सांगा रे बाळांनो, 101 रुपयाची तुम्हाला सप्रेम भेट देत आहे, जमेल का डोक्यावरचे केस मोजणे? नाही, है क्या नहीं? गर्लफ्रेंडला म्हणतो तेरे लिए म्हणतो चांद तारे सारे तोड़ के लाऊंगा। अबे भडवीच्या मोजणी होते का तुझ्याच्याने? कुठ टोपल्यात भरून आणशील का? बुलडोजर आहे तुझ्याकडे?
का टिप्पर मध्ये भरून आणशील? तर ज्यांची मोजणी करू शकत नाही, दुकानातून गेला साखर आणलं तर मोजतो का आपण त्याला? 2 दाणे काकाजी, 2 दाणे. नाही तर मम्मीला नाव सांगतो, 2 दाणे कमी टाकले साखरेचे. असे होते का? नाही होत. समुद्रातलं पाणी मोजू शकतो का? नाही होत. जिनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है उनको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. इट इज द नेम ऑफ things which we cannot of things which we can not count. कैसे लिखा है कि things which cannot count, cannot be counted, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं. ठीक है, गिनती नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो चीजें होती है वो होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन. लिक्विड मटेरियल, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि 50 का पेट्रोल डालो, 1 लीटर पेट्रोल डालो, 100 का पेट्रोल डालो, 500 का डीजल डालो, ऐसे कहते हैं. लेकिन हम उनको ऐसे नहीं कहते हैं कि 10 बूंद जो है पेट्रोल डालो, 100 बूंद पेट्रोल डालो. अरे नहीं, ससुर जी के गांव चलना है और वहां पे 2-3 दिन रहना पड़ेगा, साली जो है ना मेरी गाड़ी घुमाने के लिए लेके जाएगी, तो ऐसे करो 1000 बूंद पेट्रोल डाल दो या फिर डीजल डाल दो. ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं. कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं. जैसे कि मैंने कहा वाटर, मैंने कहा कि जाओ भाई पैसिफिक ओशियन में कितना बूंद पानी भरा हुआ है, विच इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ. पैसिफिक ओशियन, जिसका अलग नाम है प्रशांत महासागर भी कहते हैं, प्रशांत ओशियन भी कहते हैं. जाओ कितने बूंद पानी है उसमें भरा हुआ? नहीं है. तो वाटर, इसके बाद मिल्क, इसके बाद ऑयल, इसके बाद शुगर. ओके, शुगर. ठीक है. उसके बाद स्टार, उसके बाद हेयर, इटीसी. सर के ऊपर जो बाल है, इतनी फुर्सत किसको मिलती है जो कि सर के ऊपर के बाल की काउंटिंग करने जाए? नहीं है. घने लंबे बाल है, किलकिलाते हुए बाल है, टीव्ही में ऍडव्हर्टाईज दिली आहे, उस हिसाब से आपण शॅम्पू घेतला आणि मस्त सिल्की सिल्की केसा बनवलेला आहे. त्याच्यामुळे झाडझूड जंगल झालेला आहे, 4 मासी संपलेला आहे, पण जंगल अजूनपर्यंत पेटलेला नाही, कारण डीप फॉरेस्ट इथे तयार झालेला आहे आणि एवढ्या केसा कुणीच मोजू शकत नाही. तर मग हे काय होणार आपलं? अनकाउंटेबल नाउन होगा.